हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान दर्शन में। हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक कर रहे हैं, सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं कुरीतियाँ। इस टॉपिक के जितने भी PYQ हैं वो आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? ये पटवार और एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है 15, 36, 16 और 18। तो आप सभी को पता ही होगा, हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है केरियावार, जलवा समारोह, बोबा देना समारोह, तोरण समारोह। तो इसका सही आंसर क्या है? जलवा का समारोह होता है पुत्र प्राप्ति पे, तो कुएं पे जाके कुएं की पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। जामना, मायरा, पहरावनी और जुआरी। तो इसका सही आंसर क्या है? जामना। क्वेश्चन नंबर 4 है, जडूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं जातक्रम, निष्क्रमण, चूड़ाक्रम, समावर्तन। तो जुड़ले के संस्कार को क्या कहते हैं? चूड़ाक्रम संस्कार बोलते हैं। ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? शामिल, बान, मौसर, जुड़ला। तो जन्म से संबंधित है जुड़ला। क्वेश्चन नंबर 6, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बडार, आख्या, जडूला, सामेला। तो इसका सही आंसर क्या है? जडूला। ये राजस्थान पुलिस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? नाग पंचमी, बसंत पंचमी, दीपावली और होली। तो ढूंढ पूजन होता है होली पे। राजस्थान में ये रिवाज है, पुत्र प्राप्ति के बार ये होली से 4-5 दिन पहले ये ढूंढ की पूजा की जाती है। गोन्ना रस्म किससे संबंधित है? मुंडन, विवाह, नामकरण, यज्ञोपवीत। तो इसका सही आंसर क्या है? गोन्ना विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में ओलंदी क्या है? ग्राम सेवक में आया क्वेश्चन है और जयन में। तो इसका सही आंसर क्या है? राजस्थानी लोकगीत, विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधू के साथ जाने वाली लड़कियां या स्त्री। तो इसका सही आंसर क्या है? नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन है सामेला, पहरावनी, बड़ी पड़ला, कंगन, दौरदा। तो इसका सही आंसर क्या है? कंगन दौरदा। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में बडार क्या है? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये RS कनिष्क वैज्ञानिक और जयन में आया हुआ क्वेश्चन है, CT में भी आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है सामूहिक प्रतिभोज, रात का भोज, सुबह का भोजन, त्रयोदशी संस्कार। तो राजस्थान में बडार सामूहिक प्रतिभोज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, कर सीकर, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। तो इसका सही आंसर क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? जन्म, शिक्षा, विवाह, मृत्यु। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका संबंध है विवाह से। बिनोटा है दुल्हन के विवाह का बेस, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ, मामा द्वारा भरा जाने वाला बात। तो इसका सही आंसर क्या है? दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बिनोटा कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? सेकंड ग्रेड GK का क्वेश्चन नहीं है। कर्णवेद, कंकण बंधन, बंदोली, सामेला। तो इसका सही आंसर क्या है? कर्णवेद। क्वेश्चन नंबर 16, वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियां द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है? ये CT 2023 का क्वेश्चन है। सवांग, ख्याल, टोंटिया, रम्मत। तो इसे टोंटिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चिकनी कोथली है पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म, शादी की एक रस्म,
मृत्यु पर एक रस्म, नए गृह प्रवेश की एक रस्म। तो इसका सही आंसर क्या है? शादी की एक रस्म। बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है सामेला, पहरावनी, मिलनी और घुड़चढ़ी। तो बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? सामेला। 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? जन्म के समय, विवाह के समय, गोना के समय, मृत्यु के समय। तो सामेला शब्द विवाह के समय प्रयुक्त किया जाता है। कांकन डोरडा बिंदोली एक सामेला एवं सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? ये 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड में आया किसने? जन्म, मृत्यु, विवाह, चूड़ाक्रम। तो ये विवाह से संबंधित है सभी के सभी। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? गोद लेना, जड़ूला, पन घटपूजन, टिक्का। तो इसमें सही आंसर क्या है? टिक्का। क्वेश्चन नंबर 22, विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है। बन्ना बन्नी, बिंदोला, घोड़ी और जाला। तो इसका सही आंसर क्या है? बिंदोला। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? जलूला, जलवा पूजन, मुठ भराई, मौसर। तो इसका सही आंसर क्या है? मुठ भराई। राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? तो इसके ऑप्शन है माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधू को मूंग और घी खिलाना, लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी कड़ी पिरोई जाती हैं, भोजन पकाने के लिए लड़कियों जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। तो मुग्धना है भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाता है रिश्तों का एक नाम, मृत्यु भोज का दूसरा नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, घोड़ों का प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या है? रिश्तों का एक नाम। क्वेश्चन नंबर 26, विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है? सामेला, सातरवाड़ा, बान और मुग्धना। तो इसका सही आंसर क्या है? सातरवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 27, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है? मोक्ष, आगमन, अर्थी, बेंकुटी, कोई नहीं। तो उसको अर्थी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भद्र का संबंध किससे है? कर्ण भेद संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, विवाह संस्कार, समावर्तन संस्कार। तो इसका सही आंसर क्या है? अंत्येष्टि संस्कार। 29 नंबर क्वेश्चन है, मौसर क्या है? ये वीडियो पटवार राजस्थान पुलिस में आया क्वेश्चन है। अरावली की जनजाति, इसका संबंध शक्ति से है। मृत्यु भोज की प्रथा एक झील का नाम। तो ये मृत्यु भोज की एक प्रथा है मौसर। 30 नंबर क्वेश्चन, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम है? दापा, मौसर, हेलमो, बडार। तो मौसर। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है। बडार, कन्यावाल, बड़ी पड़ला, पानीवाड़ा। तो ये पानीवाड़ा विवाह से संबंधित नहीं है। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? ओजक्को, उस्कनो, अवा है, अवोचन। तो ओजक्को कहते हैं रात्रि जागरण को। 33 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसका सही आंसर क्या है? क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 34, सागरी प्रथा का अन्य उपनाम? देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, वेश्यावर्ती प्रथा, सती प्रथा। तो इसका सही आंसर क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा। 35 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में गोला, दारोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिसकर्मी के लिए, बंधुआ मजदूर के लिए। तो ये घरेलू दास के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। 1833 में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? कोटा, पाली, सिरोही, बारा। तो इसका सही आंसर क्या है? कोटा। क्वेश्चन नंबर 37, 1 अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? अर्जुनलाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। तो इसका सही आंसर क्या है? राय बहादुर हरविलास। 38 नंबर क्वेश्चन है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? भील व मीणा, कालबेलिया व मीणा, ग्रासिया व सहरिया, सांसी व राजपूत। तो डाकण प्रथा है भील व मीणा। 39 नंबर के, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थानों पर सती प्रथा रोकने के लिए आदेश दिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलवर में 1830, जयपुर 1844, डूंगरपुर 1856, जोधपुर 1848। तो इसका सही आंसर क्या है? डूंगरपुर 1856। ये गलत है, इसमें ये सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 40 है, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैरकानूनी घोषित किया गया? वन रक्षक परीक्षा में आया क्वेश्चन 1856 उदयपुर में, 1848 कोटा में, 1822 बूंदी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 1822 बूंदी में। 41 नंबर क्वेश्चन, रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? संथारा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती। तो ये रूप कंवर थी सिक्कर देवराला सिक्कर की। तो ये लास्ट का सती प्रथा का केस था, तो रूप कंवर सती से संबंधित थी। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य से सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? ये राजस्थान पुलिस में आया क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार, असम। तो इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान। 43 नंबर क्वेश्चन, सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? 1955, 1987, 1956, 1965। तो इसका सही आंसर क्या है? 1987। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल। तो इसका सही आंसर क्या है? हर्षवर्धन काल। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैरकानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? बुरुक, सुखाराम भट्ट, मेजर लुडलो, महाराणा स्वरूप सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? मेजर लुडलो। क्वेश्चन नंबर 46, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? महाराजा अजीत सिंह, सवाई जय सिंह, महाराणा अमर सिंह और महाराजा मान सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? महाराजा नहीं, सवाई जय सिंह। तो ये कुरीतियाँ और प्रथा के ये टॉपिक हमने कंप्लीट किए। सभी के सभी क्वेश्चन हम लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे। और हमारा भी नेक्स्ट एग्ज़ाम सीईटी का जो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए सीईटी, और उसके लिए ये बहुत अच्छी क्लास है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।